हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आ रही 2023 में तकरीबन 37,000 पदों पर, तो उसका आप लोगों को सिलेबस बताने वाले हैं कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं और जो है कितने प्रश्न आते हैं। तो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का सिलेबस जो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो प्रश्न आपके आते हैं वो 4 पार्ट से आपके प्रश्न आते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट से आते हैं? रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद मैथ से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से आते हैं और जीके से, यानी कि 4 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। कितने कितने आते हैं ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपके टोटल प्रश्न कितने आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, आप लोगों का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो। टोटल आपके प्रश्न कितने आते हैं, यहाँ पर 150 प्रश्न आते हैं। कहाँ कहाँ से? जनरल नॉलेज से आपके कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन आते हैं। और वहीं जर्नल हिंदी से आपके क्वेश्चन कितने आते हैं? 37 आते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी से यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग से 37 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को बता दें, हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 2019 में पेपर हुआ था उसका वीडियो अपलोड है। तो आप लोग जीके हिंदी का देख सकते हो, रीजनिंग का, मैथ का भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो 4 पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को बता दें, मैथ के जो क्वेश्चन ओनली 18 ही आते हैं, यहाँ पर 38 लिखा हुआ है। तो ये जो मेंटल एबिलिटी है इसमें जो है ये क्वेश्चन रीजनिंग में काउंट कर दिए जाते हैं। तो रीजनिंग आपकी तकरीबन 56 नंबर की बन जाती है। 18 क्वेश्चन ही मैथ के आते हैं, अगर आप लोगों ने पुराना पेपर उठा के देखा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल आपके प्रश्न कितने आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 150 प्रश्न आएंगे, जो कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपका जो मार्क्स बनेंगे, यह पूर्णांक आपका होगा। प्रश्न आपके होंगे 150 और पूर्णांक आपका होगा ये 300 का होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको डिटेल से बताने वाले हैं सिलेबस में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रहा इसका सिलेबस। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल से आपको लेटेस्ट जो भी नौकरियां निकलती हैं उनकी जानकारी सबसे पहले मिलेगी और एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपके सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे, जो कि तीनों विज्ञानों में से जो है तुम आपकी जो बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स, यानी कि तीनों वो तीनों जो हमारी विज्ञान है उनसे क्वेश्चन बनेगा। इतिहास प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, संविधान से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था से, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से, उसके बाद आपका कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या से, पर्यावरण और नगरीकरण से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन से, उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जो उत्तर प्रदेश में जो राजस्व और पुलिस सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानवाधिकार, अंतरिक्ष सुरक्षा, आतंकवाद और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक, यानी कि आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे WHO वगैरह हो गया और इसरो वगैरह, ये संगठन है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विमुद्रीकरण 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 और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि GST वगैरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका हुआ पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद देश और राजधानी और मुद्राएं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी अभी तक एग्जाम हुए उनमें या फिर किसी देश की राजधानी पूछी गई है या फिर मुद्रा पूछी गई। दिवसों से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये तो आपका रहा जीके का, यानी कि जो आपके 38 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। तो ये 38 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ये आपके जो हो गए, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो आपको हमने ये सिलेबस बताया है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये इसका सिलेबस हो गया, किसका? जीके का हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो 38 क्वेश्चन जीके के आते हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सामान्य हिंदी, जो कि 37 नंबर की आती है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो ये देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को हमारे चैनल पर जो है एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे और जल्दी ही इसके वीडियो हम अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज। तो सामान्य हिंदी,
सामान्य हिंदी में आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये आपका पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद आपका क्या बनेगा, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान। उसके बाद हिंदी वर्णमाला से तद्भव तत्सम पर्यायवाची, ये हो गए आपके। उसके बाद विलोम शब्द से भी आपका प्रश्न बनेगा। अनेक अर्थ और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, यानी कि वाक्य आपको दिया गया उसके लिए एक शब्द। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसे वो कनक कनक कर दे देता है तो उसका पूछेगा, या आपको अली अली करके दे देगा तो इसमें जो है आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया काल, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये आपके हो गए यहाँ पर, जो आपसे इन चैप्टरों से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपको एक यहाँ पर 3 आपठित बोध, यानी कि आपको गद्यांश दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, कवि, जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और नेक्स्ट आपका है हिंदी भाषा में पुरस्कार और विधियाँ, यानी कि हिंदी भाषा में जिन्हें पुरस्कार दिया गया, जैसे महादेवी वर्मा को हो गया और रामाधारी दिनकर, इनको यानी कि सुमित्रानंद पंत, इनको कब पुरस्कार दिया गया था, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ हिंदी में जो क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी में जो 37 क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं चैप्टरों से बनेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी हमने एक वीडियो भी बना रखा है, कौन सी बुक आप पढ़ें तो वो भी आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आपका मैथ में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ कहाँ से बनेंगे, तो वीडियो पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें। मैथ में आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, तो नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, उसके बाद सरलीकरण, उसके बाद दशमलव भिन्न, और उसके बाद आपका यहाँ पर बनने वाले हैं महत्तम समापवर्तन, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बनेंगे मैथ में। उसके बाद आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद प्रतिशत, आपको प्रतिशत पढ़ना। उसके बाद लाभ हानि, उसके बाद छूट यानी कि डिस्काउंट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्टनरशिप पढ़नी है, और औसत। उसके बाद समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। उसके बाद समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर एक को आता है सारणी से, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, यानी कि सारणी और उसका ग्राफ का प्रयोग। उसके बाद मेंसूरेशन के बाद आपका अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक, और उसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस विविध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका मैथ का हुआ, जो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन जो बनेंगे इन चैप्टरों से बनेंगे आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर लगभग यूपी पुलिस में जो है 18 नंबर की ही मैथ आती, वो आपको 38 नंबर की लिख के देता है। उसमें मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में भी समझो काउंट किए जाते हैं और मैथ में भी। तो यहाँ पर जो है वो मैथ रीजनिंग में ही काउंट माने जाते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें जो है आपकी रीजनिंग। तो यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी आती है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं तो ये उसी में काउंट कर दिए जाते हैं मैथ में ही। तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, उसके बाद संकेत संबंध विश्लेषण, उसके बाद आपका जो आ जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध, शब्द संरचना परीक्षण, उसके बाद है अक्षर और श्रृंखला, उसके बाद आता है शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, उसके बाद आता है व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण, और यहाँ पर आ जाएगा दिशा ज्ञान परीक्षण। उसके बाद आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। उसके बाद अब रीजनिंग आता है चौथे नंबर पर, जो है ये यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं ये चैप्टर ही दिए गए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आता ये किस में जाएंगे। तो ये भी आप लोग इसको ध्यान से देखें। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है रीजनिंग। चौथे नंबर पर रीजनिंग आता है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसको भी ध्यान से आप लोग देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आते हैं मानसिक अभिरुचि से, जो कि इसमें अपना तर्क लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया इन्होंने है पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित, और उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था। ये अपने आप में एक चैप्टर ही, इनमें थोड़ा जो है हमें देखना पड़ता है। तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन इससे आते हैं जो थोड़ा अलग हटके ही होते हैं। अगर पिछला पेपर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे।
कम्युनल यानी हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव, उसके बाद अपराध नियंत्रण, उसके बाद है विधि का शासन, उसके बाद है अनुकूलन की क्षमता, उसके बाद यहाँ पर है व्यावसायिक सूचना यानी कि बेसिक स्तर की और पुलिस प्रणाली, उसके बाद है समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, उसके बाद है व्यवसाय के प्रति रुचि, उसके बाद है मानसिक दृढ़ता, उसके बाद यहाँ पर है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, उसके बाद है लैंगिक संवेदनशीलता। उसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग में ये बनता है बुद्धि लब्धि। इसमें क्या क्या आता है, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, उसके बाद आता है असमान को चिन्हित करना, उसके बाद श्रृंखला को पूरी करना परीक्षण। नेक्स्ट है आपका कोडिंग से है कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और संकेतिक लिपि को समझना। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, उसके बाद है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, उसके बाद क्या है यहाँ पर वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, उसके बाद है समय क्रम परीक्षण, उसके बाद है बेन आरेख चार्ट दृश्य, उसके बाद है गणितीय योग्यता, उसके बाद है क्रम व्यवस्था। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर तार्किक क्षमता पर। इसमें समरूपता एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समानता यानी कि डिफरेंस, उसके बाद भिन्नता से क्वेश्चन, उसके बाद खाली स्थान भरना, उसके बाद समस्या को सुलझाना यानी कि इसमें समस्या को प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद है एनालिसिस जजमेंट यानी विश्लेषण निर्णय, उसके बाद है निर्णायक क्षमता डिसीजन मेकिंग, उसके बाद है विजुअल मेमोरी यानी कि दृश्य या स्मृति, उसके बाद है विभेदन क्षमता, उसके बाद है पर्यवेक्षण संबंध, उसके बाद है कंसेप्ट अवधारणा, उसके बाद है अंकगणितीय तर्क, उसके बाद है यहाँ पर शब्द और आकृति का वर्गीकरण, उसके बाद है अंकगणितीय श्रृंखला यानी कि यहाँ पर आपको अर्थमेटिकल नंबर सीरीज दी जाएगी, उसके बाद है एबिलिटी टू डील विद द सब्सट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल एंड द देयर रिलेशनशिप यानी कि अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों के सामंजस्य की क्षमता। तो ये ऑफिशियल यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को सिलेबस हमने बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।